हेलो दोस्तों, एजुकेशन अड्डा चैनल में आप सब लोगों का स्वागत है। और पढ़े तो हरिद्वार cgschool.in इस वेबसाइट पर आइए दिसंबर माह से होने वाले नए असेसमेंट मेरे बच्चे तो इतना कर ही सकते हैं, इस योजना की शुरुआत हुई है। और हमें मात्र दो विषय हिंदी और गणित का ही आकलन करना है। तो इससे जुड़े कुछ अहम प्रश्न हैं, सवाल हैं और उसका जवाब। तो आइए हम इस वीडियो में आपके कुछ प्रश्न की असेसमेंट कब और कैसे करें। कोई बच्चा यदि पहले ही आकलन में सभी दक्षताओं को पार कर जाता है तो उसका क्या करें। यदि कोई बच्चा दक्षताओं को नहीं सीख पा रहा है तो क्या करें। एक ही मोबाइल से हम कितने बच्चों को रजिस्टर कर सकते हैं, साथ ही एडमिन चेंज करें, ऑप्शन नहीं आ रहा है तो आप क्या करें। ऐसे प्रश्नों के जवाब मैं इस वीडियो में देने जा रहा हूं। तो आइए सबसे पहले हम cgschool.in इस पे लॉगिन कर लेते हैं। एक शिक्षक के तौर पर हम लॉगिन करेंगे। लॉगिन की प्रक्रिया आपको मालूम है। हम अपना मोबाइल नंबर और पासवर्ड जो है यहाँ पर एंटर करके लॉगिन पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही हम लॉगिन करते हैं, शिक्षक के रूप में हम इस पे प्रवेश कर लेंगे। अब असेसमेंट आपको पहला प्रश्न ये है कि असेसमेंट कब और कैसे करें। तो साथियों, कब करें इसका आंसर ये है कि हमें जो है, जैसे अभी दिसंबर माह चल रहा है तो दिसंबर के अंतिम सप्ताह में, यदि 4 सप्ताह है तो आपको चौथे सप्ताह में, 5 सप्ताह यदि किसी महीने में पढ़ रहे हैं तो आपको 5वें सप्ताह में असेसमेंट करना है। और कैसे करें, तो कैसे करें इसके लिए हमको जाना है मेनू में जाके शिक्षक के कार्य में जाएंगे। शिक्षक के कार्य में जब जाएंगे तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं विद्यार्थी का असेसमेंट। पहले विद्यार्थी का असेसमेंट का तरीका दूसरा था, अब जो है तरीका दूसरा है। आप कक्षा का चयन कर लीजिए। यहाँ पर देख पा रहे हैं कि यहाँ एक जो है ग्रीन कलर में आ रहा है, इसका मतलब ये है कि इस बच्चे का जो है असेसमेंट कर लिया गया है। चलिए मैं एक और बच्चे का जो है असेसमेंट आपको दिखाता हूं, इसमें क्या क्या ऑप्शन आते हैं। यदि हम देखें हिंदी में, जैसे सुनना और बोलना, ये दक्षता पर 4 प्रश्न पूछे गए हैं। चित्र या वस्तु देखकर उसके बारे में बता पाता है। अब यहाँ पर हाँ या नहीं, ये 2 ऑप्शन हैं। तो हमें कब हाँ पर टिक मारना है और कब नहीं पर टिक मारना है। तो दोस्तों, शिक्षक साथियों, इसके लिए आप, यदि आपको लगता है कि बच्चा 50% से ज्यादा उस काम को कर सकने में सक्षम है तो आप हाँ पर निशान लगाएंगे, इस प्रकार क्लिक करेंगे। यदि आपको लगता है कि बच्चा जो है 50% पार नहीं कर पा रहा है, नहीं बता पा रहा है, जैसे यहाँ पर आप देखिए, सुनी हुई बातों या खबरों को बता पाता है कि नहीं बता पाता है। कुछ कुछ बात आप बताएं, उनको पूछ के देखिए। यदि वो उसके आधे भाग को, कम से कम आधे भाग को या आधे से ज्यादा भाग को यदि वो बता देता है, तब जाके आपको हाँ पर निशान लगाना है। यदि वह ऐसा कर पाने में सक्षम नहीं है या 30% 20% बता पा रहा है, तब की स्थिति में आपको नहीं टिक करना है। यहां पर हाँ या नहीं है तो आपको 50% यदि वो बता पा रहा है, 50 से ज्यादा बता पा रहा है तो हाँ कीजिए। 50 से कम बता पा रहा है तो आपको उसको नहीं पर टिक मारना है। हिंदी में सुनना या बोलना, पढ़ना, लिखना। इसके बाद गणित का यदि हम देखें तो संख्याओं की समझ, 1 से 999 तक की गिनती की पहचान कर पाता है। यदि वो अधिकतर कर पाता है तब आप हाँ पर निशान लगाइए। यदि वह नहीं कर पाता है तो नहीं पर निशान आप लगाना है, आपको लगाना है। ठीक है, अब चलते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, यदि कोई बच्चा सभी दक्षताओं को पूर्ण कर लेता है, जैसे हम दिसंबर माह की बात कर रहे हैं, तो दिसंबर में मान लो ये बच्चा सभी हिंदी और गणित के सभी दक्षताओं में, सभी के सभी में हाँ 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 पर यदि हम टिक कर मारते हैं इसका, तो प्रश्न उठता है कि क्या इसका आकलन हमको नहीं करना है।
क्योंकि इसने तो सभी दक्षताओं को प्राप्त कर लिया है। तो साथियों ऐसा नहीं है, हम दिसंबर माह की स्थिति में देख रहे हैं कि ये बच्चा जो है सभी दक्षताओं को जानता है, सभी दक्षताओं को पार कर लिया है, तो इसे हमें छोड़ना नहीं है। इसे हमें मार्च 2021 तक हर महीने इसका जो है आकलन हमको करना ही है, चाहे आंसर पहले ही आकलन में सभी में हाँ क्यों ना आ जाए। ठीक है, अब हम देखते हैं यदि कोई बच्चा है जो दक्षताओं को नहीं सीख पा रहा है, नहीं आंसर आ रहा है, या कुछ नहीं कुछ हाँ में आंसर आ रहा है, तब जो है हम इसका क्या करेंगे। तो शिक्षक साथियों इतना तो मेरे बच्चे कर ही सकते हैं, इस योजना में जो बेसिक जानकारियां हैं, दक्षताएं हैं, इसको जो है हमको सिखाना ये उद्देश्य है। और ऐसी स्थिति में यदि बच्चे नहीं सीख पा रहे हैं तो हमें उपचारात्मक शिक्षण उनको देना है। और मार्च 2021 ये टारगेट 100 दिन का है। इस टारगेट में हमें उन्हें हिंदी और गणित के न्यूनतम दक्षताओं को जो यहाँ पर कैटेगराइज किए गए हैं उनको सिखाना ही है। आइए अब बात कर लेते हैं कि कई विद्यालयों में हमारे शिक्षक साथी हमें फोन लगाते हैं कि उनके स्कूल में एक भी एडमिन नहीं दिखाई दे रहा है, तो हम काम कैसे प्रारंभ करें। या कुछ साथियों के में बच्चे 2 या 3 बार नाम जो है उनका आ रहा है, तो ऐसे में या किसी बच्चे का नाम डबल आ जा रहा है, तो शिक्षक साथियों इस पर घबराने की बात नहीं है। आप जो है एक बच्चे का जो है आकलन करें, और इस वेबसाइट पर काम चल रहा है, यह जो है जल्द ही शॉर्ट आउट कर लिया जाएगा, ठीक कर लिया जाएगा। रही बात एक भी एडमिन नहीं है, तो ऐसे शिक्षक जो है अपने संकुल समन्वयक से बात करके एडमिन बनवा सकते हैं। अब यदि संकुल समन्वयक के लॉगिन पर ही संकुल एडमिन में यदि शिक्षकों का लिस्ट नहीं दिखा रहा है, तो संकुल समन्वयक महोदय हेल्पलाइन नंबर जो वेबसाइट पर दिया गया है उसमें अपना आईडी और पासवर्ड जो है रजिस्टर्ड आईडी जो है उनको बता दें और समस्याओं को बता दें, जिससे इसे ठीक किया जा सके। क्या है कि संकुल समन्वयक का जो है सीजी स्कूल में नंबर लॉगिन जरूर है, रजिस्टर जरूर है, लेकिन जो एडमिन सीएससी एडमिन के लिए जो है उनका नंबर पंजीकृत नहीं है, ऐसी जानकारी प्राप्त हुई है। तो सीएससी एडमिन बनने के लिए आपको अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर उस हेल्पलाइन नंबर पर आप बता दें, जिससे आपको एडमिन सीएससी एडमिन बनाया जा सके और आप उस पर फिर संबंधित शालाओं के शिक्षकों को एडमिन बनाने का कार्य आप कर सकते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न ये है कि एक मोबाइल नंबर से हम कितने बच्चों को अधिकतम जोड़ सकते हैं। जैसे यदि आपको किसी को जोड़ना है तो आपको जाना है एक ही मोबाइल नंबर से, यदि आपको कई बच्चों को जोड़ना है तो उसके लिए सबसे पहले लॉगिन करेंगे। लॉगिन में फिर से अपना आईडी और पासवर्ड आप चाहें तो अपना आईडी यूज कर सकते हैं या आप किसी बच्चे का आईडी यूज कर सकते हैं। इस प्रकार हम जो है लॉगिन कर लेते हैं विद्यार्थी के रूप में। विद्यार्थी के रूप में लॉगिन करने के बाद आप देखेंगे आपको जाना है ये मेनू पर और विद्यार्थी के कार्य में जाना है। विद्यार्थी के कार्य के बाद विद्यार्थी प्रोफाइल संशोधन। आप जैसे ही यहाँ पर जाते हैं तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि बहुत सारे नाम आपको दिखाई दे रहे हैं। अब ये सवाल है कि हम कितने बच्चों को जोड़ सकते हैं। तो दोस्तों इसका उत्तर ये है कि आप जो है इस पर 800 कैरेक्टर, कितने 800 कैरेक्टर में आप नाम लिख सकते हैं। 800 कैरेक्टर, जैसे एक नाम यदि हम मान ले तो जैसे निखिल हमने लिखा तो अधिकतम 5 और 5 जो है सरनेम में लेटर लग रहे हैं हमको, तो 10 जो है मैक्सिमम कैरेक्टर यदि हम माने तो 80 बच्चों का नाम हम यहाँ पर लिख सकते हैं। या
50 से 60 बच्चों का नाम हम जहां पर आराम से लिख सकते हैं। दोस्तों एक मोबाइल नंबर से आप लगभग 50 से 60 बच्चों का पंजीयन कर सकते हैं। ऐसे बच्चे जिनके पास मोबाइल नंबर नहीं है या वो सीजी स्कूल में पंजीकृत नहीं है, तो आप जो है विद्यार्थी या अपने मोबाइल नंबर से भी लॉगिन कर सकते हैं, बच्चों को पंजीकृत कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आप लोगों को हेल्पफुल लगा हो तो जरूर कमेंट बॉक्स पर हमें लिखें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और जिन साथियों ने अब तक एजुकेशन का अड्डा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको ऐसे जानकारियां और आपकी समस्याओं का समाधान जो है मिलता रहे। इसके लिए आप बेल आइकन को दबा लें, जिससे हमारे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप उस वीडियो को देख सकें। धन्यवाद।